तो कैलाश आश्रम की केनोपनिषद शंकर भाष्य में देख लो 56 पेज पर यजसो ब्रह्मणो रूपम इति पूर्वेण संबंध, जो यदस्य इसका संबंध ब्रह्मणो रूपम, ये पूर्व के साथ संबंध होगा। यदस्य मंत्र में देखो 48 पेज पर यदस्य है ना, बाद में है ना, ठीक है ना, बाण करो और ब्रह्मण के पहले लगा दो तो पाठ कैसा हो गया बोलो। बस ऐसा संबंध करना, पूर्वेण संबंध, ठीक है ना, पूर्व की ओर इसका संबंध करना, ठीक है ना। यदस्य ब्रह्मणो रूपम, ये क्या है, पूर्व के साथ संबंध करना। न केवलम अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्नस्य, अध्यात्म मतलब शरीर रूप उपाधि से युक्त होने वाले, अस्य ब्रह्मणो रूपम अल्पम वेत्थ, स्वल्प विराम, केवल क्या है, शरीर से युक्त जो ब्रह्म है, ये वो ब्रह्म का रूप तुम जो जानते हैं वो अल्प है, ऐसी बात नहीं, वो तो अल्प है ही। क्या शरीर की उपाधि से युक्त जो ब्रह्म है वो अल्प है या कि नहीं है, वो अल्प ही है, उसके बारे में कोई संशय नहीं। फिर क्या बात होगी, फिर ये बात है कि भाई देवता रूप देवता की भी उपाधि लग गई, देवता शरीर को प्राप्त हो गया, तो वो उपाधि तो बड़ी है ना, तो फिर वो ब्रह्म का रूप अल्प कैसे मान रहे हो। ऐसा कोई प्रश्न पूछे कि इंद्र चंद्र सविता पावक विष्णु शंकर ये देवता विग्रह लेकर आया हुआ जो शरीर है, वो शरीर रूप उपाधि से परिच्छिन्न जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म अल्प कैसा होगा, वो ब्रह्म तो अल्प नहीं मानेंगे। विष्णु तो जगत का पालक संहार करता, वह पालक माना जाता है, ब्रह्मदेव को तो क्या है उत्पत्ति करता माना जाता है, शिव जी को क्या संहार करता माना जाता है, तो ये अल्प कैसे माने हैं, कुछ समझ में है। तो बोलते ये भाष्यकार कह रहे शरीर से परिचिन्न, मनुष्य शरीर से परिचिन्न, रूप उपाधि से परिचिन्न जो ब्रह्म है वो तो अल्प है ही। अगर आप कहेंगे कि देवता शरीर से परिचिन्न ब्रह्म वो बड़ा होना चाहिए, तो नहीं, वो भी अल्प है, दरम एव, वो भी क्या है, अल्प ही है, हो गया। यदस्य ब्रह्मणो रूपम इति पूर्वेण संबंध, न केवलम अध्यात्म ब्रह्मणो रूपम, अध्यात्म ब्रह्मणो रूपम नहीं, यदि उपाधि परिच्छिन्न से, अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्न, अध्यात्म मतलब मनुष्य शरीर, लिखो मनुष्य शरीर रूप उपाधि परिच्छिन्न से अस्य ब्रह्मणो रूपम त्वम अल्पम वेत्थ, अल्प है ऐसी बात नहीं। अर्धविराम, यत अधोरेखा करो, यद्यपि अधिदैवत उपाधि परिच्छिन्न से, अधिदैवत मतलब देवता शरीर रूप उपाधि से परिच्छिन्न, अस्य ब्रह्मणो रूपम, इस ब्रह्म का रूप
जो देवेशु वेत्त, देव शरीर में तू जिस ब्रह्म को जानता है कि विष्णु पर ब्रह्म है, विठ्ठल पर ब्रह्म है, शिवजी पर ब्रह्म है, राम पर ब्रह्म है, कृष्ण पर ब्रह्म है, ऐसा जो तू मानता है, वेत्थ त्वम प्रतीक है, तदपि नूनम दहराम वेत्थ इति मन्ने अहम, ये मैं मानता हूं। यद्यपि अध्यात्म मतलब मनुष्य शरीरेषु यदि देवतम तदपि च देवेषु उपाधि परिचिन्नत्वात् दहरत्वात् न निवर्तते। जो अध्यात्म है मतलब मनुष्य शरीर में है, जो अधिदेव मतलब देवता शरीर रूप उपाधि से युक्त है, वो भी दहर होने से, अल्प होने से दहरत्वात् न निवर्तते, उसमें भी दहरत्व धर्म होता है, दहरत्व धर्म से वो निवृत्त नहीं होता है, मतलब अल्पत्व धर्म उसमें होता है, अल्पत्व धर्म से वो भिन्न नहीं हो सकता है। दहरत्वात् न निवर्ते स्वल्पराम यत्तु विध्वस्त सर्व उपाधि विशेषम शांतम अनंतम एकम अद्वैतम भूम्याख्यम नित्यम ब्रह्म। इसके विपरीत विध्वस्त सर्व उपाधि विशेषम, सब उपाधियों जिसमें नष्ट हुए हैं, जो शांत है, जिसका अंत नहीं है, ऐसा अनंत है, एक है, अद्वैत है, भूमा जिसका नाम है, जो नित्य है ब्रह्म। वो उसके बारे में क्या है? हाँ, उसको तो तुम नहीं जान सकते, ठीक है। वेदांत में, तत्वज्ञान में इसका ही वाद है कि जगत का कारण कौन है। ब्रह्म सूत्र में भी इसके विषय में बहुत चर्चा है, ठीक है ना, कि जगत का कारण कौन होगा। सत है, असत है, प्रधान है, प्रकृति है, या चेतन है, या शून्य है। ये सारे वाद है, तार्किकों के ये सारे वाद है। विज्ञान में भी क्या है, सब जगत के अंतर्गत, सबको सर्वव्यापी ऐसा कोई कारण होना चाहिए, ये ढूंढ लिया है। उसको कॉर्क कहेंगे, स्ट्रिंग मतलब सूत्र ही कहेंगे, स्ट्रिंग का अर्थ करेंगे तो मराठी में, संस्कृत में सूत्र ही हो जाता है। तो सूत्र तो हमारे में है ही पहले ही से, जगत का सूत्र कौन है, ठीक है ना। तो वहां भी वैज्ञानिक भी जो आ रहे, तो कॉर्क मतलब अत्यल्प कण, या स्ट्रिंग मतलब सूत्र रूप से कुछ है, ऐसा वो सब मान रहे हैं। वो बहुत विचार करने जैसी बातें है। बहुत चर्चा के बाद में सब शास्त्रज्ञों ने निर्णय किया है। वो क्या है, तो भी वो क्या है बताओ ना, कैसा है, क्या है। उसके बाद में सूत्र का भी कारण कौन है बताओ ना, हम नहीं जानते। क्या हो जाता है, कह नहीं सकते, ठीक है ना। तो यही बात हो गया ना, क्या हो गया, न तत्स्वेद्यम इति अभिप्राय। क्या है, सृष्टि जो है वो हमेशा ही विस्तारती है और संकोच होती है, ठीक है ना। तो ये बात तो हम जानते हैं ना, ठीक है। तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूत आकाशात् वायु, वायोः तेजः अग्निः, अग्नेः आपः, अद्भ्यः पृथ्वी, पृथिव्या औषधिभ्यो अन्नम। ये बात क्या की जाती है, हमारे उपनिषदों ने बताई है, ठीक है ना। ये सृष्टि हुई, और सृष्टि के बाद में क्या हो जाएगा, सब लय भी होगा, ये भी हम लोग मानते हैं। और ये कोई क्रिश्चियन धर्म के अनुसार कोई एक बहुत बड़ा था, उसने क्या क्या निर्णय किया और सबका सब जन्म किया, कितने दिन में, 7 दिन में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो हम मान रहे हैं कि आज भी क्या हो गया,
सारा जगत ये कैसा है, बढ़ता ही जा रहा है, और एक समय आ जाएगा उल्टी प्रक्रिया होगी और ये कैसा होगा, संकोच 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 होकर एक बिंदु में हो जाएगा। तो उस बिंदु की कितनी शक्ति होगी, महाभयंकर, उसकी कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कितनी होगी बताओ ना, नहीं हम नहीं जानते, हो गया बात, होगी ना, कुछ होगी, कितनी शक्ति होगी, इन्फिनिटी इंग्लिश में कहा जाता है, तो मराठी में क्या, अनंत शक्ति है। कितनी शक्ति है उसकी गिनती नहीं, उसको गिनने का प्रयत्न किया है, फिर भी क्या हो गया, वो भी अल्प ही रहेगा, दहरम ये शब्द रहेगा। उन्होंने गिनती की है, वो गिनती भी क्या हो जाएगी, अल्प ही रहेगी, उससे भी वो भयंकर है, ठीक है ना। और वो बिंदु में इतनी शक्ति है, तो फिर वो कैसी होगी, क्या होगी, उसका प्रसरण कैसा होता है, उसका क्या है, संकोचन कैसा होता है, क्या कारण होता है, कौन करता है, बोलो। ये तत्वज्ञान के प्रश्न हैं, ठीक है ना। और इन तत्वज्ञानों को प्रश्न का उत्तर विज्ञान बोल सकता है कि हम नहीं जानते, क्या कहते हैं, कुछ समझ में आई बात। तो तत्वज्ञान के प्रश्नों को विज्ञान उत्तर देता है कि हम नहीं जानते, हम इतना ही जानते अभी तक। अच्छा, बाकी ये जो बातें हैं ना, वो भी कई हद तक गणित से सिद्ध हुई, बाकी सारे ये क्या हो गया, कल्पना ही है, क्या है, अनुमान ही है। जैसे तत्वज्ञान अनुमान करता है, वैसे वो भी क्या करने लगे, अनुमान ही करने लगे। अब गणित लगाओ तुम्हारा, नहीं, गणित बंद हो जाता है। क्या होता है, गणित समीकरण ये सब क्या हो जाता है, सारे क्या हो जाता है, टूट पड़ते हैं, बंद हो जाते हैं, वहां कुछ भी नहीं रहता है। स्पेस टाइम, स्पेस का अर्थ है या अवकाश, और टाइम का अर्थ है काल, ये दोनों भी क्या होता है, उत्पन्न होते हैं उसी क्षण से, और वो क्या हो जाता है, वो बड़े हो करके क्या हो जाएगा, बाद में क्या हो जाता है, संकुचित भी हो जाते हैं। इसका मतलब है स्पेस और टाइम, मतलब अवकाश और काल, ये दोनों भी क्या हो जाता है, चले जाते हैं। इसको तो नैयायिकों ने नित्य माना है ना। मगर ये भी क्या कहते हैं, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये अनित्य है, क्या मानते हैं। तो जो अद्वैत सिद्धांत के लिए पुष्टिकरण के लिए क्या है, ये आधुनिक विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान, ये कैसे हैं, बिल्कुल क्या करने, समर्थन करने वाला है। हम लोग, हमारे अगर प्रतिभावंत लोग इन दोनों विज्ञान के भी अच्छी तरह समझदार हो गए, और हमारा अद्वैत वेदांत को भी अच्छी शास्त्र से मूलगामी रूप से क्या करे, समझ जाए, मैं तो आह्वान करने वाला हूं, ठीक है ना। और लिखो, ये हमारे है, पुस्तक ले लो और पढ़ते चले जाओ, अपने ओपन है ना, ओपन यूनिवर्सिटी क्या है ना। तो ये बात जो केनोपनिषद है ना, आपको बिल्कुल क्लिष्ट लगेगा, क्या रहेगा, बिल्कुल क्लिष्ट। ये क्या बोल रहे हैं, कैसे वेत्ते सुवेद्यम ना हम मने सुवेदेति नो न वेदेति वेच्च युन तद्वेद तद्वेद नो न वेद वेच्च। अरे ये क्या लगा रहा है, ये तुम क्या लगा रहा है, ये ऐसा लगेगा ना। नवीन जो व्यक्ति हैं उसको भी क्या लगेगा, ये कुछ भी बोलते रहते, कुछ समझ में नहीं आता है, कोई नीट स्पष्ट रूप से बोलो नहीं। जगत कारण के बारे में ऐसा ही हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऐसा ही हमको समझना पड़ता है, ठीक है ना। इसके सिवाय दूसरे के लिए कोई वैज्ञानिक उपाय, कोई गणित, कोई तर्क, कोई अनुमान उसके तक पहुंचता नहीं। फिर कैसा करेंगे हम, जानेंगे कैसा, तुम बोलो, है ना। फिर भी जगत के कारण को मानना पड़ता है जगत के कारण के लिए। तो देखो, ये बात हो गया ना, क्या बात हो गया, शरीर उपाधि परिचिन्न जो ब्रह्म का रूप है, स्वरूप है, वो अल्प तो है ही, मगर देवता रूप से तुम कुछ मान रहे हैं, देवता शरीर को लेकर ब्रह्म का रूप जो मान रहे हैं, वही क्या, वो भी अल्प ही। ये दो बात होगी। तीसरी बात की होगी क्या, यत्तु विध्वस्त सर्वोपाधि विशेषम शांतम अनंतम एकम अद्वैतम भूमाख्यम नित्यम ब्रह्म, है ना। ब्रह्म, एक ब्रह्म शब्द है,
यद ब्रह्म तद न स्वेद्यम इति अभिप्राय। मगर ब्रह्म के विशेषण क्या, स्वरूप क्या बता दिया? सारे उपाधि तुम उससे निकाल डालो। विद्वत्स सर्व उपाधि विशेषम शांतम, जो अत्यंत गंभीर शांत है, जहां विचलन नहीं है, विकार नहीं है। फिर अनंतम, अनंतम मतलब जिसका अंत नहीं है, और अनादि जिसका आदि भी नहीं है। ठीक है ना? एकम जो एक ही है, अनेक नहीं हो सकते वहां। अद्वैतम जहां द्वैत ठहरता नहीं, रुकता नहीं, एक ही चीज ऐसी रहती नहीं है। अब ब्लैक होल्स वगैरह जो बोला है ना, कृष्ण विवर, ये कृष्ण विवर के पास में अगर क्या हो गया, ऐसे अगर पदार्थ चले गए ना तो बच जाएंगे। ठीक है ना? जैसे आसमान पानी में भंवर आ जाता है ना, तो एक मच्छी दूर से चली गई ना तो चली गई, बच गई। मगर ये भंवर के पास आ गया ना, भौरा उसके पास आ गया तो बस वो गरा 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 घूमेगा और नीचे चली जाएगी। बराबर है ना? तो उसी तरह जो भी द्रव्य वो कृष्ण विवर के पास आ जाएगा, वो अगर दूर से चला जाएगा ना तो पास हो जाएगा, दूर से चला, वो करीब आ जाएगा, बस गिर गया और उसका चला गया। कहां चला गया पता नहीं लगता, वो भी कृष्ण विवर का एक भाग हो जाता है। सारे विश्व में तो संकोचन और क्या होता है, प्रसरण तो होता है, मगर एक एक जगह भी ऐसे क्या है, ब्लैक होल्स है, मतलब कृष्ण विवर भी है। ये वैज्ञानिकों का कहना है। ये इसके लिए कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वही बात यहां है। तो कृष्ण विवर तो जहां जहां तात्कालिक सृष्टि भी होती है, तात्कालिक क्या हो जाता है, लय भी होता है। ठीक है ना? और कुछ कुछ भाग में पाक्षिक एक एक जगह भी ऐसा होता है, और सारी सृष्टि का भी संकोचन होता है और प्रसारण भी होता है। ये वैज्ञानिकों ने माना है। ठीक है? तो विद्वत्स सर्वोपाधि विशेषम शांतम अनंतम एकम अद्वैतम भूमाक्यम, उसका नाम क्या? भूमाक्यम, नित्यम ब्रह्म जो है, ये ब्रह्म के विशेषण सब। वो कैसा है? न सुवेद्यम, न सुवेद्यम, न तत्सुवेद्यम। सुवेद्यम क्यों अधोरेखा कर रही थी? अभिप्राय। तो कहते हैं ये पहले का भाग है ना, तुम यदस देवेशु अथनुमीमांस्यम एवते, क्या कह रहे हैं? इसलिए क्या करना चाहिए? उसका विचार करो तुम, और अधिक विचार करो। क्या विचार कहा? कैसी बात होगी? पहली बोलो। जो आध्यात्म परिच्छिन्न, मतलब शरीर, मनुष्य शरीर रूप जो ब्रह्म है वो तो अल्प ही है, मगर देव शरीर से युक्त जो ब्रह्म है वो भी अल्प है। और जो समस्त उपाधि उद्वस्त सर्व उपाधि है, जो शांतम एकम अनंतम अनादि भूमा नाम वाला जो ब्रह्म है, वो तो सुवेद्य नहीं है, उसको जान अच्छी तरह जान नहीं सकते। बराबर है? विधान हो गया सुवेद्यम इति अभिप्रायम। यतय पैराग्राफ बदल, यतय एवं अथनु, अथनु मतलब तस्मात्, मन्ये मैं आचार्य मानता हूं, अध्यापि मीमांस्यम, मीमांस्यम का अर्थ है विचारिम एव, मीमांस्यम का अर्थ है विचारिम। देखो मैं ऐसा मान रहा हूं, तो मेरे मत में क्या है, तुझे तो और विचार करना चाहिए, चिंतन करना। विचार मतलब है चिंतन। तू स्वयं क्या कर रहे हो? चिंतन करो। मेरा तो मत है कि जो उपाधि रहित निरुपाधिक जो ब्रह्म है, जो शांत है, भूमा जिसका नाम है, एक है, अद्वैत है, उसको जानना कठिन है। वो सुवेद्य नहीं है, उसको आप जान नहीं सकते, सुवेद्य नहीं है। नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? तू और विचार कर लेना। क्या? और विचार कर ले। मेवा से मतलब विचार्यम एव, ते मतलब तब।
ब्रह्म। हो गया, ये बात होगी। एवं आचार्य उक्त शिष्य, ये आचार्य ने ऐसा कहने पर शिष्य ने क्या किया? हाँ हाँ हाँ, बराबर है, बराबर है, बराबर है, ऐसा नहीं किया। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, वो शांत नहीं बैठा गया। शिष्य एकांते उपविष्ट हो, एकांत में चला गया, बैठ गया, कमरा बंद कर दिया, कोई आना नहीं। ठीक है, उपविष्ट समाहित सन, मन को एकाग्र करके बैठ गया। यथोक्तम आचार्येण आगमम अर्थतो विचार्य, आचार्य से कहे हुए आगम के अर्थ को स्वयं विचार करके, पहले क्या किया? पहले किया चना जाना, फिर क्या करना? मन करके एकत्र करके बैठ जाना, फिर क्या करना? आचार्य ने कहे हुए आगम के अर्थ को विचार करने लग गया, फिर तर्क से निर्धार किया, फिर कितने हैं सीढ़ियां, कितनी हैं? एकांत एक, एकांत उपविशनम एक, समाहित दो, आचार्येण उक्तम अर्थ तो विचार्य तीन, तर्क तो निर्धार्य चार, फिर स्वानुभवम कृत्वा। इतनी प्रक्रिया होगी। क्या हो गया? आचार्य ने कहा कि क्या कहा, कैसा किया? आचार्य ने कहा क्या? इसलिए निरुपाधिक ब्रह्म जानना कठिन है, इसलिए तुझे विचार करना चाहिए। विचार करना तो बैठक समाप्त होगी ना, बैठक समाप्त होगी। वो बेचारा क्या हो गया? शिष्य अपने कमरे में चला गया, दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, एक, फिर क्या किया? मन को एकाग्र किया। दो, फिर क्या किया? आचार्य ने कहे हुए आगम के अर्थ को विचार करने लगा। बोल, फिर क्या हुआ? तर्क से क्या किया? निश्चय कर दिया। फिर क्या किया? स्वयं के क्या मन की एकाग्रता से वो समाधि रूप में उसको क्या किया? अनुभव किया। हो गया ना? इतने प्रक्रिया होने पर क्या किया? कनवा खोल दिया। ठीक है ना, ठीक है ना। और आचार्य के पास जाकर के क्या बोला? समझ में आया? तो ये बात इतनी नहीं है, सीधी साधी नहीं है। ठीक है ना, जो ऊपर जैसा इधर बोल दिया है ना 48 पेज पर, मन निवेदितम, इतनी आसान बात है थोड़ी। तो इसके बीच में जो मन निवेदितम के बीच में शिष्य ने क्या क्या किया है, ये बात क्या किया है, वहां शंकराचार्य जी क्या करते, भाष्यकार बता रहे। ठीक है ना, कैसे? एकांत उपविष्ट समाहित सन, यथोक्तम आचार्येण आगम अर्थ तो विचार्य तर्कतश्च निर्धार्य स्वानुभवम कृत्वा आचार्य सकाशम उपगम, आचार्य के पास समीप जाकर के वाच, क्या? मन्ये, मन्य मतलब अहम इदानीम विदितम ब्रह्म, मन्ये विदितम, अब मैं, मुझे लग रहा है कि मैं जानता हूं। ठीक है ना? अरे कैसे जानता हूं? ठीक है ना, ब्रह्म इति, ये हो गया, यहां हो गया ना बात। ये क्लिष्ट बात है, वो उसी रूप में उसको जानना है। ठीक है, तो कैसे जान लिया? आचार्य ने पूछा ना, तो देखो कथम इति, आचार्य ने क्या पूछा? कैसे जान लिया भाई? ठीक है ना, मैंने तो कहा जानने वाला जानता ही नहीं। ठीक है ना, तूने कैसे जान लिया? कथम इति, सुनता। ठीक है ना, तो देखो, ना हम मने सुवेदेति नो न वेदेति वेच्च, यो न तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेच्च। छप्पन पृष्ठ पर 10वां मंत्र चल रहा है। शिष्य ने उत्तर दिया है आचार्य को। आचार्य ने पूछा कैसा जानता है तू? अभी जानने लगा? कैसा जानने लगा? तो बोलता है नाम मन ने सुवेदेति, मैं मानता हूं कि मैं अच्छी तरह जानता हूं, ऐसा नहीं कहता। फिर नहीं जानता हूं बोलना।
तो बोले नो न वेदिति, नहीं जानता हूं ऐसी बात, न वेदिति ना, नहीं जानता हूं ये भी बात नहीं। देखो अब विचित्र लगेगा ना कि नहीं, सुनने वालों को भी विचित्र लगेगा कि नहीं, इस पर से सुनने वाले के लिए भी विचित्र लगेगा क्या स्वामी जी बता रहे हैं, है ना। आचार्य ने, उसने उत्तर विचार करके जाकर आचार्य के पास क्या कहा, मन्य विदितम। तो आचार्य ने क्या, मन्य विदितम मतलब मैं मान रहा हूं कि मैं जानता हूं। आचार्य ने क्या पढ़ा, कथम, कथम का अर्थ है कैसे, बोलो ना कैसे। तो वो उत्तर क्या दे रहा है, उल्टा बोल रहा है फिर, ना हम मने सुवेदिति ना। अच्छी तरह जानना, ठीक है ना, और ब्रह्म को जानना, इसमें फर्क है, ठीक है ना। जब अच्छी तरह जानना मतलब क्या है, हम व्यवहार में बोलते हैं ना, मैं क्या श्रीकांत को अच्छी तरह जानता हूं, हो गया ना। अच्छी तरह जानता हूं मतलब मेरे संपर्क में अधिक है, उसके गुण हैं, जो कर्तृत्व है क्या है वो सब मैं अच्छी तरह जानता हूं, ठीक है ना। जब इंद्रिय मन बुद्धि से किसी पदार्थ का उसके गुणों के सहित अच्छी तरह ज्ञान हो तो उसको अच्छी तरह जानना कहते हैं, ठीक है ना। जब क्या हो गया, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष जाति लिंग ये किसी पदार्थ धर्म होगी तो फिर उस व्यक्ति को इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आप जान सकते हैं। उपाधि विशिष्ट को आप अच्छी तरह जान सकते हैं, निरुपाधि को कैसे जानेंगे बोलो, ठीक है ना। इसलिए नाम मने सुवेदिति कह रहे, क्या कह रहे, मैं अच्छी तरह जानता हूं ऐसी बात नहीं है, सुवेद नहीं मैं कह रहा हूं। प्रश्न किसके बारे में, सुवेद, सुवेद मतलब अच्छी तरह जानता हूं ऐसा कह रहे। वो बोलते हैं ना हम मने सुवेदिति, मैं अच्छी तरह जानता हूं ये मैं नहीं बोलता। फिर नहीं जानता हूं बोलना, बोलते क्या, न वेदिति न, क्या है, स्वल्प विराम करो और उसी तरह आप अभिनय करो, बोलने की पद्धति सीख लो तब समझ जाएंगे। न वेदिति अपि न, ठीक है ना, मैं नहीं जानता हूं ऐसी बात नहीं, फिर क्या है, आगे बोलना पड़ेगा, वेद जानता भी हूं तो ब्रह्म को कैसा जानना है, नाम मने सुवेदेति नो न वेद, वेद कैसा जानना है, ब्रह्म को कैसा जानना है, सुवेदेति नो न वेदिति, वेद, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कैसे कैसे ब्रह्म को कैसा जानना, न हम मने सुवेदिति, ठीक है ना। फिर नो न वेदिति, वेद इस तरह जानना, बराबर है। अब बोल रहा है कि हम सब लोगों में, हम साहाध्यायियों में जो कि ब्रह्म को इस तरह जानता है ना, वही क्या होगा, तद्वेद, वही वो ही जाएगा, यो न तद्वेद। हम में से, हम सब शिष्याचार्य में जो कोई उस ब्रह्म को जानेगा वो कैसा जानेगा, तद्वेद, यो न तद्वेद, स्वल्पराम तद्वेद, कैसा, वेच्च, क्या क्या, मैं नहीं जानता हूं ऐसा नहीं, वेच्च जानता भी हूं। हम लोगों में भी जो कोई उस ब्रह्म को जानेगा वो कैसा जानेगा, नो न वेदिति, वेच्च, नहीं जानता हूं ऐसी बात नहीं है, जानता भी हूं, इसी तरह बोलेगा। क्या, हम में से भी जो भी कहेगा कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, उसकी जानकारी कैसी होगी, हम नहीं जानते वो ऐसी बात नहीं, जानते भी है, ठीक है ना। विज्ञान के बारे में ऐसी ही बात है, नहीं जानते ऐसी नहीं, जानते ही है, नहीं जानते, कुछ समझ में आया। हम उसको अच्छी तरह नहीं जानते, मगर नहीं जानते ऐसी बात नहीं है, जानते भी है, ये विज्ञान भी सही कहेगा, ठीक है ना। तो चलो, कथमिति
शुणत नाम मन्ने स्वेद उद्धरण चिन्ह में लिखो इति। इसका अर्थ क्या? नैवं मन्ने सुवेद ब्रह्म इति। क्या? नाहं मन्ने सुवेद इति। मैं ये बात नहीं मानता नाहं मन्ने सुवेद इति, न एवं मन्ने सुवेद ब्रह्म इति। मैं तो ये नहीं मान रहा है सुवेद ब्रह्म इति, मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं, ये बात नहीं। नैव अहं मन्ये सुवेद ब्रह्म इति, मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं, ये मैं बात नहीं मानता। नैव तरी जानासी, क्या? नैव तरी विदितम त्वया ब्रह्म इति, तो फिर तूने जाना ही नहीं ना, उद्धरण चिन्ह। नैव तर्हि विदितम त्वया ब्रह्म उद्धरण चिन्हम इति उक्ता, तो तुमने जाना ही नहीं ना। तो फिर वो बोलता है ऐसा नहीं, आह नो न वेद इति वेच्च उद्धरण चिन्ह में। मैं नहीं जानता हूं, ऐसे बात नहीं, जानता भी हूं। वेच्च, क्या? वेच्च उद्धरण चिन्ह इति शब्दात क्या हो गया? न वेच्च, क्या? जानता भी हूं, नहीं भी जानता हूं, ये दोनों आए, विरुद्ध बात होगी ना। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना, पैराग्राफ बदल दो। क्या? वेच्च उद्धरण चिन्ह थी, च शब्द से क्या लेना? न वेच्च, जानता भी हूं, नहीं भी जानता हूं, ठीक है ना। अब पूर्व पक्ष आकर के हाथ उठा करके बोला ननु विप्रतिष्ठितम, क्या ये बिल्कुल तुम्हारा क्या है? विरोधी है। ननु विप्रतिषिद्धम, क्या है? स्वल्पविराम उद्धरण चिन्ह में नाम मने सुवेदेति, उद्धरण चिन्ह पूर्ण स्वल्पविराम, और नो न वेदिति उद्धरण चिन्ह, फिर वेच्च उद्धरण चिन्ह। ये बात समझ, जो मैं बोल रहा हूं, जिस तरह बोल रहा हूं, जिस तरह उच्चारण कर रहा हूं, वैसे ही आप समझ जाए तो ये समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर कान पर से चला गया। तो तुमने बोल दिया ना, ये तो बात विरोधी है। पूर्व पक्ष क्या कहा? ननु विप्रतिषिद्धम, क्या विरोधी क्या है? नाम मने सुवेदेति उद्धरण चिन्ह। मैं मान रहा हूं कि मैं अच्छी तरह नहीं जानता हूं, तो मैं नहीं जानता हूं ऐसे भी बात नहीं। नो न वेदिति, फिर वेच्च, फिर न वेच्च, ये कैसे क्या बोल रहे हैं? ठीक है ना। उसको स्पष्ट करे संग्रह वाक्य, नन विप्रतिषिद्धम नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेच्च इति। यदि मन से सुवेदिति, मैं अच्छी तरह जानता हूं बोल रहे हैं। कथम न मन से, यदि न मन से सुवेदिति, मैं अच्छी तरह नहीं जानता हूं, ऐसा मानता है। फिर कथम मन से वेच्च उद्धरण चिन्ह में जहां था, ठीक है ना। क्या? यदि न मन से सुवेदिति, सुवेद की उद्धरण चिन्ह, न मन से सुवेदिति, कथम मन से वेच्च, वेच्च उद्धरण चिन्ह इति। और सुन लो, यदि मन से वेच्च उद्धरण चिन्ह वेदैव, मैं जानता ही हूं, उद्धरण चिन्ह स्वल्पविराम, कथम न मन से सुवेदिति, फिर मैं नहीं जानता हूं, ऐसा कैसा कह रहा? ये किसका विवरण है? न हम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेच्च, ये क्या है? विरोधी बात है। उसका संग्रह वाक्य संवा लिखा ना। अब ये हो गया, यदि न मन से सुवेदेति कथम मन से वेच्च, अथम मन से वेदेव इति कथम न मन से सुवेदिति, ये हो गया। अब एकम वस्तु ये न न्यायति,
स्वल्पराम तेनेव तदेव वस्तु न सविज्ञायते इति विप्रतिषिद्धम संशय विपर्यो वर्जित्वा। क्या संशय नहीं हो, विपर्य नहीं हो, तो एक ही वस्तु जिसने जान लिया उसने नहीं जान लिया ऐसा कहना ये विरोधी है। संशय और विपर्य नहीं होगी तो, नहीं तो तुम बोलो कि मुझे संशय है, मुझे विपर्य है, निश्चय है कहते हो और जान लिया कहते, वे नहीं भी जान लिया कहते, ये तो विरुद्ध हो गया ना, हो गया। कोई भी वस्तु तीन प्रकार से नहीं होती, ऊपर लिखो। कोई भी वस्तु कश्चिदपि वस्तु त्रिप्रकारेण नेयम। ठीक है, निश्चयत्वेन, संशयत्वेन, विपरीतत्वेन। कश्चिदपि वस्तु त्रिप्रकारेण नेयम। एक पहला कौन लिया? निश्चयत्वेन, दूसरा, तीसरा, बराबर है। कोई भी वस्तु, जो भी व्यावहारिक वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, वो तीन प्रकार से जानी जाती है। एक तो क्या है? निश्चय रूप से, यथार्थ ज्ञान रूप से। दूसरी क्या है? संशय रूप से। तीसरी बिल्कुल विपरीत रूप से। ठीक है ना? तो विपरीत से कौन सी वस्तु? शुक्ति रजतम, रज्जु सर्प। ठीक है ना? ये क्या विपरीत है? ठीक है ना? संशयत में ना चाणुर्वो, चाणु हुआ पुरुषो हुआ, ये संशयत में ना नहीं है वस्तु है। ठीक है ना? शुक्तिरियम, रज्जुरियम, ये क्या है? निश्चित में ना नहीं है। अब बोलो आपको इसमें कौन सा प्रकार सार्थक है, कौन सा प्रकार अनर्थक है? साखर और अनर्थक है ना, बराबर है ना? वही समझ जाओ। अब भाष्यकार क्या कह रहे हैं वो समझ, ये समझ गए ना, यह बात है कैसे विचार करते हैं वो अगर समझ गए, भाषा में कोई कठिनाई नहीं। ठीक है ना? न च ब्रह्म संशयित, ब्रह्म को अगर जानना है तो किस रूप से जानना है आपको, और किस रूप से नहीं जानना है? हाँ, क्यों? अनर्थकारित्वात्। कयो हो? संशय विपर्य हो अनर्थकारित्वात्। संशय विपर्य अनर्थ करने वाले है, इसलिए ब्रह्म को जानना है वो निश्चय रूप से ही जानना है। और किस रूप से जानना नहीं है? संशय विपर्य रूप से जानना नहीं है। ये पक्का हो गया? फिर चलो बर। न च ब्रह्म संशयित वे न नेयम, ब्रह्म तो नेय है मगर संशय रूप से नियम नहीं है। अथवा विपरीतत्वेन वा नियंतुम शक्यम। अर्धविराम, स्वल्प विराम करो। क्यों? संशय विपर्यो ही सर्वत्र अनर्थकरत्वेन एव प्रसिद्धो। बात हो गया ना? ये समझ में आया? ब्रह्म को जानना है वो निश्चय रूप से ही जानना है, और ब्रह्म को जानना है तो संशय रूप से जानना और या विपरीत रूप से जानना ये कोई इष्ट नहीं है, क्योंकि ये दोनों अनर्थकर। यहां तक कौन बोल रहा है? हाँ, कहां से शुरू हुआ? बराबर है ना? है ना? पैराग्राफ बदल दो। एवं आचार्य विचल्यमानो शिष्यो न विचचाल। आचार्य ने उसको विचलित किया, धक्का देकर भी विचलित कर दिया। शिष्य अपने निर्णय से क्या किया? विचलित नहीं हुआ।
चलित नहीं हुआ। बराबर है ना, वहां की घटना का वर्णन कर रहे हैं। एवं आचार्य ने विचाल्यमानो अपि शिष्यो न विचार, आचार्य से थोड़े से इधर उधर विचालित करने पर भी शिष्य ने अपने मन में चंचलता नहीं दिखाई दी, विकार नहीं दिखाई दिया। स्वल्पविराम। स्वल्पविराम किया। अन्य ब्रह्म विद्या में दृढ़ निश्चयता, दृढ़ निश्चयता कैसी है ना, इधर उधर देखेंगे तो कहेंगे ब्रह्म कैसा है, अविदिता दादी, ये ब्रह्म है ना। तो बोलते देखो अन्य देव तद विदितात अथो विदितात अधि इति आचार्य आगम संप्रदाय बलात् उपपत्ति अनुभव बलाच्च। क्या किया, अन्य देव तद विदितात अथवा विदितात अधि इति आचार्य आगम संप्रदाय बलात्, आचार्य और आगम का संप्रदाय बलात्, उपपत्ति तर्क और अनुभव निरिध्यासन, ये तीन बात की। आचार्य आगम संप्रदाय एक, बलात् एक, उपपत्ति दोन और अनुभव बलाच्च। उपपत्ति बलात्, अनुभव बलात्, संप्रदाय बलात्। संप्रदाय किसका, आचार्य संप्रदाय, आगम संप्रदाय। इसके बल से क्या है, उपपत्ति अनुभव बलाच्च। क्या किया स्वल्पविराम, जगर्ज, किसकी जगर्ज मतलब गर्जना की, ठीक है ना। क्या गर्जना की वो बाद में देखेंगे, किसके लिए गर्जना की, दृढ़ निश्चयता दर्शन आत्मना, ब्रह्म विद्या के बारे में मेरा दृढ़ निश्चय हो गया है, ये दिखाने के लिए गर्जना की, ठीक है ना। ये क्या किया है भाष्यकार बता रहे कि उसकी देह बोली से ये समझ में आ जाता है, क्या समझ में आ जाता है कि उसका ब्रह्म विद्या के विषय में दृढ़ निश्चय हो गया, इसलिए तो उसने गर्जना की। आप कथम, क्या गर्जना की, ये बात है। तो बोलते हैं कथम इति, ठीक है ना, वो उच्चते कैसे की थी, उसका अभिनय करें। यो यह कश्च, यो यह मतलब कश्चिन, नह अधोरेखा अस्माकम सब ब्रह्मचारिणाम, हम सब ब्रह्मचारियों के, आचार्य और सब ब्रह्मचारी के बीच में, हमारे सब साध्यायियों के बीच में, ठीक है ना। यो न तन, यो य नह, नह का अर्थ किया अस्माकम, सब ब्रह्मचारिणाम मध्य स्वल्पराम, तन तद मतलब वो, मद उक्तम वचनम तत्वतो वेद, मैंने कहा हुआ जो वचन है वो तत्व ज्ञान से जानेगा वेद। जो मैंने कहा दिया है वो जो समझेगा वही समझेगा। क्या किया, जो मैंने बोल दिया, जिस तरह मैंने जाना वैसा ही जो हम में से कोई जानेगा वही जानेगा। फिर मैंने क्या जाना, क्या है, नाम मने सुवेदिति नोन वेद वेच्च, इस तरह जाना ना। हाँ, इसी तरह जो जानेगा वही जानेगा, बाकी दूसरा कोई नहीं जानेगा ब्रह्म को, ठीक है। ये गर्जना की। तो सतत ब्रह्म वेद। अब पैराग्राफ बदल दो, कथम के बाद में क्या है, कथम के बाद में पैराग्राफ बदल दो। किम पुनः तद वचनम इत्यतः, क्या, तो उसका वचन क्या है, नून वेद वेद चेति, उद्धरण चिन्ह में लिखो, अधोरेखा करो। मैं नहीं जानता हूं ऐसी बात नहीं, जानता भी हो, ठीक है। वो कैसा जानेगा, मैं जैसा जानता हूं
वैसा ही हम ब्रह्मचारियों में जो कोई ब्रह्म को जानने वाला होगा वो भी क्या करेगा, वैसा ही जानेगा। तो फिर कैसा जानेगा, तू कैसा जानता है? नो न वेद वेद च, मैं ब्रह्म को जानता नहीं हूं ऐसी बात नहीं, जानता भी हूं। इसी तरह वो भी क्या बोलेगा, वैसा ही बोलेगा। और वो ऐसा अगर बोलता हूं तो फिर वो ब्रह्म को जानता है। यदि वह क्या है, यदेव अन्यद एव विदितात् अथो अविदितात् अधि उद्धरण च नहीं थी उक्तम। क्या क्या यदेव उद्धरण चिन्ह में अन्यद एव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि उद्धरण चिन्ह इति उक्तम। क्या यदेव अन्यद एव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि उद्धरण चिन्ह इति उक्तम, बराबर है। सर्वप्रथम तद वस्तु अनुमान एक अनुभवाभ्याम संयोज्य निश्चितम वाक्यांतरेण, क्या बराबर है ना। आचार्य ने क्या कहा, जो वस्तु आचार्य ने कह दी, कौन से आगम से कह दी, अविदितात् अधि। वो क्या है, विदित पदार्थ से भिन्न है और अविदित पदार्थ से वो ब्रह्म तत्व भिन्न है। ये आचार्य ने कहा ना। उसको संस्कृत में कैसा बोलना, विदितात् अविदितात् अधि, यह है ना। इति उक्तम, कौन वस्तु, स्वल्पराम। उस वस्तु को उसने क्या किया, अनुमान और स्वयं का समाधि का अनुभव संयोज्य जोड़ करके निश्चितम वाक्यांतरेण, क्या दूसरे वाक्य से, पहला वाक्य क्या सुना आचार्य से, और वो वाक्यांतर से कैसा कह रहा है, ठीक है ना। ये बात ऐसे पंक्ति लगाने आनी चाहिए। उसने आचार्य के मुख से किस तरह उस ब्रह्म वस्तु को सुन लिया, बराबर है। उस वस्तु को तर्क मनन ये सब का उपपत्ति, इस सब का अनुमान, इस सब का और स्वयं के साक्षात्कार का जोड़ करके कैसा निश्चय किया, दूसरे वाक्यांतर से कैसा कहा, वेच्चा। ठीक है ना, मैं नहीं जानता हूं ऐसे बात नहीं, जानता भी हो। नोन उद्धरण चिन्ह में नोन वेद नोन वेदेति वेच्च इति अवोच। अब प्रश्न आया, ऐसा कहने की जरूरी क्या, स्वल्प विराम करो, ऐसा बोलने की जरूरी क्या, नोन वेदेति वेच्च। ऐसा बोलने की जरूरी क्या, अरे नहीं बोले तो क्या होगा, नहीं बोले तो क्या होगा, नहीं बोले तो ये मंद, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, ये अधिकारी नहीं है, ऐसा लांछना आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा, छोड़ दो, कल से पाठ बंद कर दो तुम, है ना। उधर क्या है, रचना अनुवाद में बैठो, जाओ, ठीक है ना। रचना का अनुवाद कौमुदी ना, रचना अनुवाद कौमुदी में जाकर के बैठ जाओ, ये समझ में नहीं आता। तो बात तो नहीं बोले, उत्तर न देवे तो क्या बात हो जाएगी, बराबर है। दूसरी, मैं आपको बार बार पूछ रहा हूं ना कि आचार्य ने क्या कहा, वाक्यांतर से क्या कहा, वो आपके समझ में आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो मैं बता रहा हूं, आप उत्तर दे रहे किसके लिए, हाँ, मतलब जो आचार्य को अपेक्षित है कि शिष्यों के मन में ये उतरना चाहिए और शिष्यों ने ऐसा निश्चय करना चाहिए, तो जो आचार्य ने बताया हुआ है वो शिष्यों ने यथावत जैसे के जैसा ग्रहण किया क्या नहीं। ये कैसा होगा,
आचार्य और शिष्यों का संवाद होगा तो आचार्य बीच बीच में पूछेगा और शिष्य ने समझा कि नहीं समझा वो बताना पड़ता है। इसको कहते हैं आचार्य बुद्धि संवादार्थ। क्या किया? आचार्य बुद्धि संवादार्थ। आचार्य के साथ अपनी बुद्धि का संवाद करने के लिए उत्तर देना पड़ता है। मौन क्यों रह रहे हो? गुस्सा आ जाता है आचार्य को, मौन क्यों रहे हैं? अरे मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना, और बोलो ना, समझे कि नहीं बोले, जैसे है समझ रहे हो बोलो, समझा कि नहीं समझा ये मुझे समझना चाहिए ना। आप समझ गए कि नहीं समझ गए ये मेरे समझ में आना चाहिए ना, तो फिर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है ना। मगर ये आप समझे कि ना समझे ये मेरे समझ में कैसा आ जाएगा? अगर आप बोलेंगे तो ना, संवाद करेंगे तो ना, और आप मौनम सर्वार्थ साधनम करके मौन ही बैठ गए तो फिर क्या बोलो? हाँ, बोलो नहीं, चुपचाप सुन लो। ऐसे भी कोई आचार्य होते हैं ना, ठीक है ना। तो फायदा क्या? फटाफट 3, 4, 5 पेज चले गए, उपयोग क्या है उसका? कुछ। तो पहला क्या बोला? लिखो। शिष्य ने उत्तर दे दिया, किसके लिए? एक संवादार्थम स्वल्प विराम, और किसके लिए? ग्रहण व्यपोहार्थम। ये दूसरा हेतु, प्रथम हेतु दूसरा हेतु, ऊपर 1, 2 लिखो। तो उससे क्या होगा? ये गर्जना करके क्यों बोला? तथा च गर्जितम उपपन्नम भवति। कैसे? स्वल्प विराम उदरण यो न तद्वेद तद्वेद नो न वेद वेद। जो हमारे में भी जो कोई जानेगा वो कैसा ही जानेगा। कैसा? मैं नहीं जानता हूं, ऐसी नहीं, जानता भी हूं। ये गर्जना भी है, वो उसी के लिए, नीचे बताने के लिए। किसके लिए? आचार्य बुद्धि संवादार्थ। और क्या है? मैं अज्ञानी नहीं हूं, मेरे समझ में आ जाता है, मैं बुद्धिमान आपका विद्यार्थी हूं। या आचार्य को भी समझ में आना चाहिए ना। जो नहीं बोलते हैं सर्वार्थ मौनम सर्वार्थ साधनम करते, उसका कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है? बोलना पड़ता है। हाँ, हो गया, ये बात हो गई ना। कुछ समझ में आया कि नहीं है? ब्रह्म को जानना है, कैसा है? कैसा जानना है? वेच्च, ठीक है ना। नाम मने स्वेदित, नोने वेद वेच्च, ठीक है ना। इसी तरह ब्रह्म को जो जाने, हम में से कोई भी वही क्या जाना हुआ हो जाता। केनोपनिषद ये क्या होता है? विज्ञान के बिल्कुल करीब आ जाता है। हो गया। अब कितने पेज पर? 60 पेज पर चलो। आए 11वां मंत्र या 3 मंत्र देख लो। यस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सह, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। है ना? फिर गड़बड़ी आई ना। ये कैसे क्या बोल रहे हैं? यस्य अमतम तस्य मतम, क्या? ठीक है। यस्य मतम, यस्य अमतम, अकसवर्ण दीर्घ, तस्य मतम। जिसको ये निरुपाधिक ब्रह्म अविदित है, उसने उसको जान लिया, मनन किया है बराबर अच्छी तरह। और मतम यस्य न वेदस्य, जो कहेगा मैं ब्रह्म को अच्छी तरह मैं जानता हूं, उसने जाना ही नहीं। क्या किया? बराबर है। यस्य अमतम तस्य मतम का अर्थ क्या किया? जिसने ब्रह्म का मनन किया नहीं जा सकता है, ब्रह्म का निश्चय नहीं किया जा सकता है, ऐसा जान लिया उसने। ही क्या किया है? ब्रह्म को जान लिया, ठीक है ना। और जो बोलेगा मतम यस्य न वेद, जो बोलेगा ब्रह्म विदित है, ब्रह्म को जान सकते हैं, न वेद स, वो तो नहीं जानता है। नीचे अविज्ञातम विजानतम, विज्ञातम अविजानतम, उसको ही क्या किया है? अनुवाद किया है, या हेतु है, नीचे बताएंगे। अविज्ञातम विजानतम, जानने वालों के लिए वो ब्रह्म कैसा होता है?
अविज्ञात ही होता है, ध्यान में रखो। क्या उस ब्रह्म को जानने वाले को वो कैसा होता है ब्रह्म, ठीक है ना। और न जानने वाले को कैसा होता है जिनके लिए विज्ञात होता है ना, वो उसको जानते ही नहीं, ठीक है ना। और जो क्या करते हैं, अविज्ञात हैं, उस जगत के कारण को हम नहीं जान सकते कैसा है, क्या रूप है, ऐसा जो कहेगा, जैसा आज का विज्ञान कह रहा है, वही उसको क्या करेगा, जानता है। उसी तरह हमारे अद्वैत भी कहता है कि उसको जगत के किसी भी लक्षण से जान नहीं सकते, ठीक है ना। तो जगत का कारण के बारे में तत्वज्ञान को क्या होता है, जिज्ञासा होती है। जगत के विषय में तत्वज्ञान को कोई बहुत सारी कहीं अपेक्षा नहीं होती है। तो जगत कारण के विषय में, परमात्मा तत्व के बारे में, जीव तत्व के बारे में, मनुष्य, जीव और परमात्मा, जगत तो होता ही है, तुम्हारी इच्छा नहीं हो होता ही है। उसके बारे में क्या जानना है, हर घड़ी क्या कर रहा है, मन मर रहे हैं, हर घड़ी दुखी लोग दिखाई दे रहे, जा रहे हैं, जन्म रहे, जा रहे, वस्तु उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बोलते हैं ये कहा बोलो, शिष्याचार्य संवादात प्रतिनिवृत्त्या स्वेन रूपेण श्रुति समस्त संवाद निर्वृत्तम अर्थम एवं बोधयते। शिष्य और आचार्य के संवाद समाप्त हो गया है, ठीक है ना। अब श्रुति अपने मुख से कह रहे, अभी तक कौन, आचार्य और शिष्य का संवाद चलाना, अब समाप्त हो गया। अब कौन ये बोल रहा है, यह स्वयं श्रुति बोल रही है। अब कोई न तो शिष्य बोल रहा है, न तो आचार्य बोल रहा है। शिष्याचार्य समाधान निवृत्त होकर स्वेन रूपेण श्रुति समस्त संवाद निर्वृत्तम अर्थम एवं बोधे, संपूर्ण शिष्याचार्य के संबंध से सिद्ध अर्थ को बोध करने का प्रयत्न श्रुति कर रहे है। कैसा, यस्या मतम इत्यादि, ये श्लोक से अधोरेखा। यस्य मतलब ब्रह्मविदो, अमतम प्रतीक, अविज्ञातम, अविज्ञातम मतलब अविदितम, कौन, ब्रह्म इति। मतम मतलब अभिप्रायो निश्चय। तस्य स्वर अर्धविराम किया, तस्य मतम, मतम मतलब ज्ञातम, सम्यक ब्रह्म इति अभिप्राय। जिसका क्या निश्चय है, कैसा निश्चय है, बोलो भाई, जिसका कैसा निश्चय है, अमतम अविदित है, ब्रह्म को जान नहीं सकते। वो कैसा है, उसने ब्रह्म को जाना नहीं जाना है, उसने ही ब्रह्म को जाना है, ठीक है ना। जिसने ब्रह्म को जाना वो कैसा जानेगा, अविज्ञातम ब्रह्म, ठीक है ना, अमतम ब्रह्म, ठीक है ना, ऐसा ही जानेगा। तो वही बता रहे। और बोलते हैं यस्य पुनर्मतम, मतम मतलब ज्ञातम, यस्य अधोरेखा, मतम अधोरेखा, यस्य पुनर्मतम, मतम मतम ज्ञातम। क्या मतलब ज्ञातम मतलब उदाहरण चिन्ह में कोष्ठक में लोग विदितम मया ब्रह्म इति निश्चय, तो उसका क्या कहेंगे, वो क्या है, न वेद स प्रतीक, तीन है, 1 2 3, क्यों, उसका अर्थ बता रहे कोष्ठक में, न ब्रह्म बीजानाति सह। वो तो क्या है, ब्रह्म को जानता ही नहीं। कुछ अर्थ समझ में आ रहा है ना, पंक्ति लग रही है कि नहीं लग रही है। पहले का अर्थ क्या हो गया, मंत्र को और देख करके बोलो। मतलब जिसने ब्रह्म को ब्रह्म जान नहीं सकते हैं ऐसा निश्चय किया है, उसने ही क्या किया, ब्रह्म को जान लिया। और उसके विपरीत क्या, मैंने ब्रह्म को अच्छी तरह जान लिया, ऐसा जिसने निश्चय किया उसने तो जाना ही नहीं। बराबर है ना।
ये केनोपनिषद है, ठीक है। और बोलते हैं यस्य पुनर्मतम ज्ञातम विदितम मया ब्रह्म विदितम मया ब्रह्म इति निश्चयो न वेद एव स न ब्रह्म विजानाति स। हो गया, पैराग्राफ बदल दो। विद्वत अविदुषो यथोक्तौ पक्षो अवधारयति। विद्वान और अविद्वान की ये दोनों पक्षों को निर्धार कर रहे हैं, निश्चय कर रहे हैं। अवधारयति मतलब निश्चय करवा रहे। क्या? विद्वत अविदुषो हो, जो विद्वान हैं जो अविद्वान हैं, इन दोनों की ये दोनों पक्षों का निर्णय कर रहे हैं, निर्धारित पुनः निश्चय करवा रहे। नीचे चरण, पूर्व चरण हो गया ना, ये उत्तर चरण। उत्तर चरण में क्या करते हैं? अविज्ञातम। अविज्ञातम क्या है? अमतम। अमतम मतलब कौन? ब्रह्म। किनके लिए? विजानतम। विजानतम का अर्थ प्रतीक है, अर्थ क्या? विदित बता, ठीक है ना। जिन्होंने ब्रह्म को अच्छी तरह समझ लिया है, उनके लिए ब्रह्म कैसा होता है? अविज्ञात ही रहता है। उनके लिए ब्रह्म कैसा रहता है? विज्ञातम विदितम ब्रह्म अविजानतम। जिन्होंने ब्रह्म को असम्यक दर्शनाम, और कौन है असम्यक दर्शी? कौन है बता रहे कोष्ठक में? इंद्रिय मन बुद्धि में आत्मत्व मानने वाले ये असम्यक दर्शी, ब्रह्म का असम्यक दर्शी है। असम्यक दर्शिनाम, असम्यक दर्शिनाम का अर्थ है इंद्रिय मने बुद्धिषु एवं आत्मदर्शन। इंद्रिय मन बुद्धि में ही आत्मा का दर्शन करने वालों के लिए ये असम्यक दर्शी है। उनके लिए ब्रह्म कैसा होता है? विदितम, ठीक है ना। विज्ञातम मतलब विदितम ब्रह्म। किनके लिए? स्वल्पराम। अविजानताम। अविजानताम मतलब असम्यक दर्शनम, मतलब कोष्ठक में इंद्रिय मनोबुद्धेषु एवं आत्मदर्शनम इत्यर्थ हो गया। तो ये क्या है? ये ऐसा किसको नहीं होता है? न तू अत्यंतम एवं अव्युत्पन्न बुद्धि नाम। बिल्कुल जो पामर है ना, बिल्कुल अज्ञानी गांवडर ग्राम्य है, ऐसे की बात हम नहीं कह रहे, ठीक है ना। तो फिर कैसे? जो समाज में विद्वान मानेंगे कौन कौन? तार्किक। कौन कौन? नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसक, बौद्ध, ये सब क्या है? ये कोई पामर जन जैसे नहीं है, अत्यंत मूर्ख लोग नहीं है। ये तो अपने अपने दर्शन शास्त्र में प्रवीण परीक्षक लोग है ना। तो वो भी कह दे कि हमको तो ब्रह्म मालूम हो गया। नैयायिक कहेंगे, सब कहेंगे ना, आत्मा तो एक है वो, ठीक है ना। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, हाँ, सद्विविध जीवात्मा परमात्मा च, हाँ, जीवत्व प्रतिशरण भिन्नो विभो नित्यश्च, और परमात्मा तो एक एव च विभुर नित्य, ये कह दिए ना, है ना। तो फिर वो भी क्या कहते हम जानते हैं ना, मगर उन्होंने नहीं जाना है, ठीक है ना। सांख्य का पुरुष है, ठीक है ना, प्रकृति से भिन्न मानने वाला है, मगर नाना, फिर क्या अकर्ता पर भोक्ता, ठीक है ना। सांख्यों ने मान लिया ना, वे जानते हैं क्या है। हाँ, मीमांसा का आत्मा, ठीक है ना, शरीर से भिन्न है कि नहीं है, मगर क्या स्वर्ग इधर उधर जाने वाला, आना जाने वाला है, ठीक है ना। तो ये सब लोग क्या करते हैं? आत्म तत्व को जानते हैं, ठीक है ना।
मतलब ब्रह्म तत्व को जानते हैं, ब्रह्म कारण जगत कारण को जानते हैं, मगर वो उनका दर्शन है असम्यक दर्शन है। क्या है? हम किसकी बात नहीं कर रहे, ये इनको असम्यक दर्शन ही कह रहे हैं, तो हम पामर की बात नहीं कर रहे। अत्यंत अव्युत्पन्न बुद्धि नाम, हम न तो अत्यंतमेव अव्युत्पन्न बुद्धि नाम, जो बिल्कुल बुद्धि नहीं है, ऐसे मूर्ख लोगों की हम बात नहीं कह रहे हैं, मगर जो क्या है अपने अपने दर्शन शास्त्र के उद्गाता है, प्रणेता है, और स्वयं को उनके शिष्य क्या कर रहे हैं, उनको आचार्य मान रहे हैं, बुद्धिमान मान रहे हैं, परीक्षक मान रहे हैं, वो भी क्या है, ब्रह्म के स्थान पर असम्यक दर्शी है। क्या है? बराबर है। उन्होंने भी क्या किया है, वो अगर कहे कि हमने ब्रह्म को जान लिया, तो फिर क्या है, उन्होंने जान ही नहीं लिया। बराबर है। स्वल्पम नहीं तेषाम विज्ञातम अस्माभि ब्रह्म इति मतिर्भवति है। जो अत्यंत मूर्ख है ना, उनको तो कभी भी ये बुद्धि, मैं तो ब्रह्म को जानता हूं, ये बुद्धि कभी भी होगी क्या उनको? ये इधर लोग आने, हम तो ब्रह्म को जानते हैं, ऐसा कोई होगी? कोई सत्संग में बैठी हुई एक आधी माई बोल सकती है, ठीक है ना, हम ब्रह्म को जानते हैं, ऐसे उनकी बुद्धि हो सकती है? नहीं। मगर नैयायिकों की हो सकती है, बौद्धों की हो सकती है, चारवाक की हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने अपने शास्त्र में प्रवीण है। हो गया? तो उनके विषय में बोल रहे हैं कि वो असम्यक दर्शी हैं। वो अगर कहे हम ब्रह्म को जानते हैं, तो उन्होंने ब्रह्म को जाना ही नहीं। ठीक है ना? हो गया? इंद्रिय मनोबुद्धि उपाधिषु आत्मदर्शनां तु ब्रह्म उपाधि विवेक अनुपलम्भान बुद्ध्यादि उपादेश विज्ञातत्वाद विदितम ब्रह्म इति उपपद्यते भ्रांति इति अतः सम्यक दर्शन पूर्व पक्षत्वेन उपन्यस्यते। क्या किया? इंद्रिय मनोबुद्धि उपाधिषु आत्मदर्शनाम, इंद्रिय मन बुद्धि, इसमें आत्मत्व दिखाने वाले बौद्धादि सांख्यादि, तू ब्रह्म उपाधि विवेक, ब्रह्म की उपाधि के विवेक अनुपलम्बात, ब्रह्म उपाधि का विवेक प्राप्त न होने से, और बुद्धियादि उपादेश विज्ञातत्वात्, बुद्धियादि उपाधि को वो जानते हैं, इसलिए विदितम ब्रह्म इति उपपद्यते भ्रांति, इसलिए ब्रह्म तो क्या है जानता हूं, इस तरह भ्रांति उसके लिए उत्पन्न होती है। इसलिए उनको क्या किया, ये कौन? बौद्ध, सांख्य, न्याय वैशेषिक और मीमांसक, इनको पूर्व पक्षत्वेन उपन्यस्यते। क्या? इसलिए उनको सम्यक दर्शन पूर्व पक्षत्वेन उपन्यसे विज्ञातम अभिजानताम। विज्ञातम अभिजानताम, ये पूर्व पक्ष है। क्या है? कौन सा? विज्ञातम अभिजानताम, ये क्या है? पूर्व पक्ष। अविज्ञातम विजानताम, ये क्या है? सिद्धांत है। ठीक है? पूर्व पक्षत्वेन। अथवा हेत्वर्थ उत्तरार्धो अविज्ञातम इत्यादि। क्या अथवा क्या कहेंगे? ये उत्तर चरण क्यों कह रहा है? पूर्व में सब आया है ना, ठीक है ना। एक तो क्या किया है, ऊपर का पूर्व पक्ष सिद्धांत कौन है? ऊपर वाला, ठीक है ना, और नीचे वाला कौन है? पूर्व पक्ष, ठीक है ना। पूर्व पक्ष का भाग कितना? चतुर्थ पाद, ठीक है ना। ये एक स्पष्टीकरण होगा, क्योंकि एक बार तुमने कह दिया ना, क्या? यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद, ठीक है ना, समझ में आया ना। क्या? जिसने ब्रह्म को मैं नहीं जानता हूं ऐसे समझ लिया, उसने ही जान लिया। ओ मतम यस्य न वेद, जिसने कहा मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जान लिया, उसने जान ही नहीं लिया। बराबर है ना। तो ये हो गया ना।
फिर ये क्यों नीचे वाला क्यों कह रहे? विजानताम, ब्रह्म को जानने वाले के लिए वो अविज्ञात ही रहता है। क्या? ब्रह्म को जो जानने वाले होते हैं उनके लिए तो ब्रह्म कैसा रहता है? अविज्ञात ही रहता है। और मूर्खों की बात नहीं चल रही है, ठीक है ना। और जो विज्ञातम अभिजानतम, ब्रह्म को जो नहीं जानने वाले होते हैं ना, वो तो कहेंगे जो वास्तव में नहीं जानते, मगर कहेंगे क्या? विज्ञातम ब्रह्म, हम तो जानते हैं ब्रह्म को, वास्तव में क्या है वो जानते ही नहीं, ठीक है। तो यस्या मतम तस्य मतम मतम यसन वेद स, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो कार्य, ऊपर लिखो कार्य, और ये कारण है, हेतु। नीचे वाला चरण क्या है? कार्य कारण, ठीक है ना। नहीं तो क्या कहेंगे? ऊपर वाले 3 जो चरण हैं वो क्या है? सिद्धांत है। और नीचे वाला क्या है? पूर्व पक्ष। ऐसा भी एक व्याख्यान क्या? 3 चरण क्या है? सिद्धांत, और ये क्या है? हाँ। अथवा क्या कहेंगे? यस्याम मतम तस्याम मतम मतम यसन वेद स, ये निश्चय, उसका कारण हेतु विजानतम विज्ञातम अभिजानतम, ठीक है ना। ये सारा स्पष्ट हो गया। अब देखो भी स्पष्ट किया कि ना सारा। ये बहुत ही क्लिष्ट प्रकरण है और न कोई भी जानता ही नहीं, समझता ही नहीं, भाष्य का केवल अनुवाद करते। अथवा हेत्वर्थ उत्तरार्धो क्या है? अविज्ञातम इत्यादि, अविज्ञातम विजानताम, अविज्ञातम विजानतम, विज्ञातम अभिजान, ये दूसरा चरण, ऊपर लिखो द्वितीय चरण। उत्तरार्धो मतलब द्वितीय चरण। हेत्वर्थ पूर्व चरण से, ऊपर लिखो पूर्व चरण से हेत्वर्थ उत्तरार्धो अविज्ञातम इत्यादि। हो गया ना। ये एक एक हम ही कर रहे हैं, और भी इधर वाक्य भाष्य है। और अब बहुत बड़ा काम है, वो कल करेंगे। हाँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ति।